What's up everyone, welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो समझ में आए वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, ठीक है। क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। X, Y, Z are partners sharing profits in the ratio of 5:4:1. They now agree to share future profits in the ratio of 3:3:4. Goodwill is valued at 1 lakh rupees. You are required to pass a single journal entry for the treatment of goodwill। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। क्या है ओल्ड रेशियो हम लोगों का 5:4:1 और न्यू रेशियो है 3:3:4। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड 5:4:1। न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड क्या है 3:3:4। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, एक्स 5/10 माइनस 3/10 बाई 4/10 माइनस 3/10 जेड 1/10 माइनस 4/10। तो क्या आएगा 2/10, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सभी का, और 1/10 और माइनस 3/10। इसको हम लोग 3/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का गेनिंग हो गया, ये सैक्रिफाइस। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक्स वाई जेड का हम लोग पार्ट निकालेंगे, कितना है गुडविल में, तो शेयर कितना है। ठीक है, एक्स का शेयर 1 लाख रुपीज 1 लाख इंटू 2/10 कितना आ जाएगा 20,000। ये हम लोगों का सेक्रीफाइस था, तो ये हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब बाई 1 लाख इंटू 1/10, जीरो से ये जीरो गया तो कितना बचा 10,000। ये भी हम लोग का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा क्योंकि ये सेक्रीफाइस है इसलिए। ठीक है, अब ये 1 लाख इंटू 3/10 कितना आ जाएगा 30,000। ये हम लोगों का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोगों की एंट्री क्या होगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू बाईस कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये हम लोगों का 30,000। ठीक है, 30,000 यहाँ पर लिख दिया। अब x का 20,000, y का 10,000, 20,000 और 10,000। अब यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, क्या है, चारू दिनेश हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। द नेट प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years हैव बीन 60,000 rupees, 50,000 rupees, 90,000 rupees and 1,20,000 rupees respectively. It is now agreed that in future Dinesh is to have 2/5 share in profits, and for that purpose goodwill is to be valued on the basis of 2.5 year
purchase of average profit of the last 4 year give journal entry for the treatment of goodwill। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्या, एवरेज प्रॉफिट। अब देखो क्या क्या प्रॉफिट दे रखा है हम लोगों को, 60,000, 50,000, 90,000 और 1,20,000। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 60,000 प्लस 50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,20,000 अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा, 3,20,000 अपॉन 4 क्या आ जाएगा, 80,000। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो गुडविल 80,000 इंटू 5/2 तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 20,000। ठीक है, ये 40 बार हो जाएगा। तो अब देखो अब क्या आएगा हम लोगों का कैलकुलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखो ओल्ड रेशियो ऑफ चारू एंड दिनेश। ठीक है, देखो ओल्ड रेशियो ऑफ चारू एंड दिनेश क्या है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ओल्ड रेशियो 3:1। ठीक है, क्या है, 3:1। ठीक है, अब न्यू रेशियो ऑफ चारू एंड दिनेश। ठीक है, अब देखो चारू न्यू शेयर क्या होगा, चारू न्यू शेयर क्या है, 2/5। ठीक है, अब कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 2/5 तो आ जाएगा 5 माइनस 2/5 क्या आ जाएगा, 3/5। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, चारू का 3 आया तो 3/2 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, ये समझ में आया कैसे निकाला। फिर उसके बाद अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। चारू 3/4 माइनस 3/5, दिनेश 1/4 माइनस 2/5 क्या आएगा, 15 माइनस 12/20 तो क्या तो आ जाएगा 3/20 सैक्रिफाइस। और 5 माइनस 8/20 क्या आ जाएगा, -3/20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/20, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का गेनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल क्या करेंगे कैलकुलेट, शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये चारू 2 लाख इंटू 3/20 0 2 से ये 1 बार तो क्या आ जाएगा 30,000 क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फिर दिनेश 2 लाख इंटू 3/20 0 2 से ये 1 बार तो क्या आ जाएगा 30,000 डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, दिनेश कैपिटल
दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या आएगा 30,000 30,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का नरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 58 भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। अब देखो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, PQR are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2 from 1st January 2025. They decided to share profits and losses in equal proportions. The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 3-year purchase of the average of 5 years profit. The profit and losses of the preceding 5 years are प्रॉफिट 2020 का कितना है 60,000 रुपीज़, 2021 का क्या है 1,50,000 रुपीज़, 2022 ईयर का है 1,70,000 रुपीज़, 2023 ईयर का है 1,90,000 रुपीज़ एंड लॉस है 2024 का कितना 70,000 रुपीज़। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोगों की क्या क्या अमाउंट दिया रखा है 60,000, 1,50,000, 1,70,000 और 1,90,000 और 70,000। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 60,000, 1,50,000, 1,70,000, 1,90,000 और -70,000। ठीक है, अपॉन 5, तो क्या आ जाएगा ये 5 लाख अपॉन 5 क्या आएगा 1 लाख। ठीक है, अब देखो गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। गुडविल 1 लाख इंटू 3, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस, ये यही फॉर्मूला होता है, वही अप्लाई किया है। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 लाख। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो ओल्ड रेशियो ऑफ PQR क्या है, ओल्ड रेशियो हम लोगों का 5:3:2 और क्या है 5:3:2 और न्यू रेशियो है इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ PQR 1:1:1। ठीक है, अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे PQR। अब देखो P 5/10 -1/3 क्या आ जाएगा 15 - 10/30 क्या आएगा 5/30। ये हम लोग का क्या हो जाएगा सैक्रिफाइस। ठीक है, फिर 3/10 -1/3 क्या आ जाएगा 9 - 10/30 -1/30। ठीक है, और इसको 1/30 भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का गेनिंग हो गया। अब देखो 2/10 -1/3 6 - 10/30 क्या आएगा -4/30
इसको हम लोग 4/30 भी लिख सकते हैं, ये हम लोगों का गेनिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, क्या आएगा, पी का शेयर निकालेंगे गुडविल का। गुडविल हम लोगों की 3 लाख है। ठीक है, तो 5/30 क्या आएगा, 50,000। ये हम लोगों का क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये सेक्रीफाइस है, तो यहाँ पर क्रेडिट लिख देंगे। अब क्यू 3 लाख इंटू 1/30 कितना आ जाएगा, 10,000, वो भी डेबिट बैलेंस क्योंकि ये गेन है। और ये आर 3 लाख इंटू 4/30 0 0 ये गया ये, तो आ जाएगा 40,000 डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब इसकी जर्नल क्या बनेगी, 1 अप्रैल 2024। ठीक है, जर्नल होगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 पीस कैपिटल अकाउंट। तो क्या क्या अमाउंट आ जाएगा, पी का कितना है 50,000, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। क्यू और आर का 10,000 40,000 10,000 40,000। ठीक है, अब देखो नरेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का जर्नल एंट्री भी हो गई, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ शेयर भी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। नंबर 60 क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 2,40,000 and 1,20,000 sharing profits in the same proportion as their capital. They agreed that starting from 1st April 2024, profit and losses will be shared in the ratio 3:2 respectively. Goodwill is to be valued based on 3-year purchase of the average profit of the preceding 3 years. The profit for the year ending 31st March were as follows: 2021 75,000, 2022 60,000, 2023 80,000. The profit of the for the year ending 31st March 2024 is 1,30,000. Prepare the theory journal entry for goodwill adjustment on the date of the change 1st अप्रैल 2024। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का कैसे निकलेगा, 80,000, 60,000 और 1,30,000 इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिर आएगा हम लोगों का 1,30,000, 80,000, 60,000। ठीक है, तो क्या आएगा 2,70,000 अपॉन 3 क्या आ जाएगा 90,000। ठीक है, अब गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का 90,000 निकला है। 90,000 नंबर ऑफ परचेज ईयर हम लोगों की क्या दे रखी है
परचेज ईयर हम लोगों की 3 ईयर दे रखी है। कितनी है? 3 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ईयर, तो कितना आ जाएगा ये हम लोगों का 2,70,000। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या है? अब हम लोगों को ओल्ड रेशियो दिया नहीं गया है, तो हम लोग इस कैपिटल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? 2,40,000 रेशियो 1,20,000। ये जीरो से ये जीरो चला गया, ये 12 से 2 बार, ये 1 बार। ठीक है, तो रेशियो आ गया 2:1। ये हम लोग का ओल्ड रेशियो हो गया। अब न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी। न्यू रेशियो क्या है? 3:2। क्या है? 3:2। अब उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आएगा अब हम लोगों का कैलकुलेट करके ए 2/3 माइनस 3/5 क्या आएगा? 10 माइनस 9/15 आ जाएगा 1/15। ये हम लोगों का सेक्रीफाइस हो जाएगा। ठीक है, अब बी 1/3 माइनस 2/5 5 माइनस 6/15 क्या आएगा? माइनस 1/15 इक्वल टू 1/50। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? गेन। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए 2,70,000 इंटू 1/15 क्या आ जाएगा? 18,000 क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब बी 2,70,000 इंटू 1/15 क्या आएगा? 18,000 गेन है, तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो जर्नल एंट्री आएगी हम लोगों की 1 अप्रैल 2024। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट क्या आएगा? 18,000। ठीक है, अब नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये हम लोगों का नरेशन हो गया। ये क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? ए, बी एंड सी वर्क पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग profits in the ratio of 1:3:2. They decided that effect from 1st April 2024 they will share profits in the ratio of 4:6:5. For this purpose the goodwill of the firm is valued at the total of the preceding 3 years profit. The profits were 2019 to 20 कितना? 40,000 रुपीज। 2020-21 कितना है? 10,000 प्रॉफिट, 10,000 रुपीज, वो भी क्या है? लॉस। 2021-22 कितना है? 80,000 रुपीज, वो भी लॉस। अब ये क्या है? 1,20,000 रुपीज, 1,40,000 रुपीज। Reserve and profit appear in the balance sheet at 40,000 rupees and 30,000 rupees respectively.
Partners do not want to distribute the reserve and profits appearing in the balance sheet. Pass a single journal entry to record the change. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. ठीक है, अब देखो गुडविल 1,40,000, 1,20,000 और -80,000. ठीक है, क्या करेंगे, 1,40,000 प्लस 1,20,000 -80,000 कितना आ जाएगा, 1,80,000. ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुडविल कितनी है, 1,80,000. यहाँ पर लिखेंगे 1,80,000 प्लस रिजर्व. रिजर्व कितना दे रखा है, 40,000 एंड प्रॉफिट 30,000. ठीक है, तो रिजर्व प्लस प्रॉफिट तो आ जाएगा 40,000 और 30,000. ठीक है, क्या हो जाएगा टोटल, 2,50,000. ये हम लोगों का क्या आ गया, टोटल अमाउंट. ठीक है, अब देखो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अपनी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो. ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, तो देखो ओल्ड रेशियो ऑफ ABC, ओल्ड रेशियो ऑफ ABC क्या है, ओल्ड रेशियो 1:3:2. ठीक है, न्यू रेशियो 4:6:5. तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो क्या था, 1:3:2. न्यू रेशियो ऑफ ABC क्या आ गया, 4:6:5. ठीक है, अब देखो A इक्वल टू 1/6 - 4/15 क्या आएगा, 5 - 8/30 क्या आएगा, -3/30 या इसको 3/30 भी लिख सकते हैं. ये क्या हो गया हम लोगों का गेनिंग. अब ऐसे ही हम लोग बी का भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 3/6 - 6/15 15 - 12/30 तो क्या आएगा, 3/30. ये सेक्रीफाइस हो गया. ठीक है, ऐसे ही हम लोग सी का भी कैलकुलेट करेंगे तो 2/6 - 5/15 इक्वल टू
10 माइनस 10/30 क्या आ गया 0। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन टोटल अमाउंट। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। ए 2,50,000 इंटू 3/30 003 से 3 ये गया तो कितना आ गया 25,000। ठीक है, अब बी 2,50,000 इंटू 3/30 003 से 3 ये गया तो कितना आ गया 25,000। ठीक है, ए हम लोगों का ये डेबिट हो जाएगा और बी हम लोगों का क्रेडिट। ठीक है, अब सी 2,50,000 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इसके क्या ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 अप्रैल 2026। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट क्या आएगा 25,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये हो गई हम लोगों की जर्नल एंट्री। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे हम लोग एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।